जी नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं मुझे द स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट, जिसे प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट भी बोला जाता है, उनसे रिलेटेड आज की वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो में 4 पॉइंटों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम कब होंगे, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, दोनों पर बात करेंगे। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो तो विशेष रूप से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी कुछ भी नहीं पता है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनको तो थोड़ा बहुत पता है कि पिछली बार कब एग्जाम लगे थे और अब कब लग सकती है। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट, क्या दोनों सेमेस्टर एक साथ लगेंगे, ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक समस्या बनी हुई है। सेकंड ईयर के स्टूडेंटों को तो पता है। ओके, तीसरा जो पॉइंट रहने वाला है, तैयारी कैसे करें। यह भी बड़ी विडंबना है, पता नहीं चल रहा है कि अपन कैसे तैयारी करें, और इस पर भी अपन बात करेंगे। ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। चौथा पॉइंट अपन देखेंगे कि पेपर कितने होंगे, दोनों पर अपन बात करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, एग्जाम कब होंगे। तो आप चाहे सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड के स्टूडेंट हो, यानी आप चाहे नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो और जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इन सब की एग्जामें अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम में स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, ये संभावित डेट है, क्योंकि पिछली बार भी इसी टाइम आपकी एग्जाम में लगी थी। ओके, इसके आसपास ही आपके एग्जाम होंगी और आपको इसको ही टारगेट मानकर चलना है। आप ऐसे नहीं सोचना है कि अभी तो डेट ही नहीं आई, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। डेट कब की आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, टाइम टेबल आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और एग्जाम लगवा लिए जाएंगे। पिछली बार की तरह जो हुआ था आपके साथ में, काफी सारे स्टूडेंटों के साथ में, कि तैयारी का उनको मौका ही नहीं मिला। यानी मौका तो आपको बहुत मिला था, लेकिन आप एग्जाम के चक्कर में आप बढ़िया तरीके से तैयारी नहीं कर पाए होंगे। इसीलिए अभी भी काफी सारा आपके पास में टाइम है, क्योंकि अब 11 फरवरी आज है ना, जो 11 फरवरी हो गई है, जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, 11 फरवरी हो गई है। तो अभी आपके पास में लगभग है ना, जो आधा तो फरवरी बचा हुआ है, मार्च पूरा बचा हुआ है, अप्रैल पूरा बचा हुआ है। तो लगभग आप मान सकते हो कि हमारे पास में 3 महीने यानी 3 मंथ बचे हुए हैं। ठीक, यानी 3 महीने हमारे पास में बचे हुए हैं। तो इन 3 महीनों में आप किस प्रकार तैयारी करोगे, सारी चीजों को मैनेज कैसे करोगे, वो सारी चीजों पर अपन इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगला जो वाला पॉइंट है, क्या दोनों सेमेस्टर एक साथ लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो। ओके, मैं तीनों की बात कर रहा हूं यहां पर। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, यदि आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हो, नया एडमिशन लिया है, तो अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आपकी एग्जाम में दोनों साथ लगेंगी। यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर हैं वो एक साथ ही लगेंगे। एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक दिन में लग जाए, नहीं, आगे पीछे लगेंगे, टाइम टेबल एक साथ आ जाएगा। आपके जितने भी पेपर हैं मैं बताने वाला हूँ कितने पेपर रहने वाले हैं। ओके, उनके आगे पीछे जैसे टाइम टेबल आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। और अब आपको कैसे पता चले, आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा था उसमें ये सारे के सारे पेपर दे रखे होंगे, तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके भी एक साथ में लगेंगे, क्योंकि आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा था थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एक साथ आपने भरे थे। तो उससे आप विशेष रूप से स्पष्ट हो गया है कि आपकी दोनों सेमेस्टर एक साथ लगने वाले। ओके, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है। तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, तैयारी कैसे करें, इस पॉइंट को इसके बाद में देखेंगे। ओके,
चौथा पॉइंट अपन देख लेते हैं पहले, पेपर कितने होंगे। तो यहां पर जो हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनकी मैं बता दूं, जिसमें अपन बीए की बता देते हैं, ठीक है। बीए पार्ट फर्स्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसमें दोनों सेमेस्टर आ जाएंगे आपके, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। ओके, अभी तो इनकी बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें विशेष रूप से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनको अभी पता नहीं है। ओके, तो आपके है ना जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट आपके 3 है, ठीक है, जिसके टोटल 6 पेपर लगेंगे। इतना ध्यान में रखो, 6 पेपर आपके लगेंगे। यानी जैसे 3 सब्जेक्ट आपने ले लिए बीए में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। किसी ने ले रखा होगा हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। किसी ने ले रखा होगा इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इस प्रकार आपने 3 का कॉम्बिनेशन ले रखा होगा। तो प्रत्येक पेपर का 2 पेपर लगते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 पेपर आपके मेन सब्जेक्ट के हो जाएंगे। इसके बाद में एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AEC। साइट पर भी आप इसका सिलेबस देखोगे तो AEC नाम से आएगा, इसकी फुल फॉर्म एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होता है। इसमें आपके पेपर कितने लगने वाले हैं, जिसमें आप जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का नाम सुनते हो ना, वही है ये चीज। तो जो जनरल इंग्लिश है उसके 2 पेपर लगेंगे। जनरल हिंदी है, इसके आपके 2 पेपर लगने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल ये कितने पेपर हो गए, 4 पेपर हो गए आपके, 4 पेपर हो गए, ठीक है। टोटल 10 पेपर हो गए। अब यहां पर और पेपर हैं जिसमें आप देखते हो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। इसके 2 पेपर लगने वाले हैं आपके, ओके। इसके 2 पेपर और एक वैल्यू एडेड कोर्स हो रहा है, वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। इसके भी 2 पेपर लगने वाले। इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्किल एनहेंसमेंट, स्किल SE और C, और इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड कोर्स को VAC। तो 2-2 पेपर इसके लगेंगे। ये 4 पेपर ये हो गए आपके। तो ये सारे के सारे आपने सेलेक्ट किए होंगे। तो 6 पेपर तो ये हो गए, 4 पेपर ये हो गए, 10 और 4 ये हो गए। यानी लगभग है ना, जो आपके 14 पेपर एक बार में ही लगने वाले हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट पहले बैक रहा था। क्यों रहा था, क्योंकि समय से वो जागे नहीं और उनका पेपर बैक रह गया। तो सारी चीजों को आप मैनेज करना है। और पेपर का आपको पता कैसे चलेगा, आपने फॉर्म भरा था, उसमें सारे के सारे नाम दे रखे हैं। साइट पर जाकर आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे, और कहीं कहीं पर मैंने वीडियो भी बना रखी है काफ़ी सारी सिलेबस पर, उसको भी आप देख लोगे। पेपर पैटर्न क्या रहने वाला, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी हैं। जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाओगे तो मैंने सेक्शन वाइज लिख रखा है कि कौन से सेमेस्टर का सिलेबस है, उसमें जाकर आप अपनी सब्जेक्ट का आप देख लोगे। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन चलते हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों की बात कर लेते हैं, उनके कितने पेपर लगने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं बीएससी और बीकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अपन बीए की बात करेंगे। कुछ कॉमन होते हैं इनके पेपर, जैसे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये सारे के सारे समान होते हैं, मेन सब्जेक्ट बदल जाते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों की बात कर लेते हैं तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या रहने वाला है, आपके 6 पेपर जो हैं वो मेन है। ठीक है, मेन जो पेपर यानी पेपर तो आपके 3 ही है,
उनके कितने पेपर हैं? 6 पेपर हैं। इसके बाद में देखो आपके जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपके हट गया। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पास कर लिया था उनके हट गया, और जिन्होंने पास नहीं किया उनके सेकेंड ईयर में लगेंगे। इस बात का आप ध्यान में रखोगे। उसी टाइम जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे उसमें वो जो ड्यू पेपर हैं, पहले बैक रहे थे, वो पेपर उसी एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिलेंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपके स्किल इनहेंसमेंट कोर्स नहीं हटाए गए, दूसरे बदल दिए। ठीक है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये कितने पेपर लगने वाले हैं? 2 पेपर लगने वाले हैं। इसके बाद में वैल्यू एडेड कोर्स, ये लगने वाले हैं आपके वैल्यू एडेड कोर्स, ये भी 2 ही लगने वाले हैं। तो टोटल कितने पेपर हो गए? 4 पेपर हो गए, ये 10। और यहाँ पर देखो एमडीसी सब्जेक्ट भी आपके जोड़ा गया है, तो 2 पेपर इसके लगेंगे। यानी दोनों सेमेस्टरों को मिलाकर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को मिलाकर मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके टोटल 12 पेपर लगेंगे। ओके, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। और यदि आपके कोई पेपर बैक रहा है तो वो पेपर भी आपके इसी के साथ में लगेंगे। तो सारे को मैनेज करके चलना है। किस प्रकार आप मैनेज करोगे उस पर अपन बात कर लेते हैं। अब बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया सारी चीज़ों को। अब अपन का है ना जो एक पॉइंट बचा हुआ है उसको कैसे मैनेज करना है अपन को, मैं सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर तैयारी कैसे करें, देखो ये जो स्टूडेंट है दोनों का मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, दोनों पर ये चीजें लागू होंगी। अभी आपके पास में 3 महीने बचे हुए हैं, तो आपके पास में 2 रास्ते हैं। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि अभी तक आपने जो भी किया ठीक है, लेकिन कॉलेज भी मायने रखती है। यदि एक बार आपका बैक रहा और बैक प्रमोटेड भी रहे थे, कुछ स्टूडेंट नॉट प्रमोटेड भी रहे थे, अगली कक्षा में नहीं जा पाए, तो यहां पर आपको देखना है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसको छोड़ दो। क्योंकि आज के टाइम में है ना जो 12th की कोई वैल्यू नहीं रही है। यदि आप 12th के बाद में जॉब लगना चाहते हो, बहुत सारी वैकेंसी है, आपका टारगेट यही है, तो फिर आपको कॉलेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कॉलेज करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी उड़ान बनने के लिए कॉलेज की आवश्यकता होती है। क्योंकि 12th लेवल की तो आप एग्जाम दे लोगे, लेकिन कभी आपका मन हुआ कि मैं 12th लेवल के एग्जाम, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में भी दूं, तो आपके पास में डिग्री होना जरूरी है। और आपको अभी अभी ऐसा लग रहा होगा बैक पेपर रह गए यार, इतने पेपर हैं, 14 पेपर हैं, क्या करें, ऐसा मन कर रहा होगा कि आपको छोड़ दें, ग्रेजुएशन छोड़ दें, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे पेपर बैक रहे हैं उनको अगली कक्षा में करो, ऐसे करते करते आपकी कॉलेज हो जाएगी। तो यहां पर आपको 2 मार्ग हैं, या तो आप सिलेबस निकालकर पूरा पढ़ो, या फिर है ना जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। 5 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने हैं। अभी आपको क्या पढ़ना है, मेन जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है। अभी जो 2 महीने हैं ना आपके पास में, 3 महीने वैसे तो, उसमें से 2 महीने आपको मेन सब्जेक्ट को पढ़ना है। जो 6 सब्जेक्ट है ना आपके पास में उसको पढ़ना है। यदि आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो पूरा सिलेबस पढ़ो। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो 5 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ो। 2024 के आपको नहीं पढ़ने हैं, 2024 से पहले जितने भी पेपर हैं उनको बड़े तरीके से आपको पढ़ना है। और एक चीज और, आपको सिलेबस तो निकालना ही है, वो प्रीवियस क्वेश्चन सिलेबस में होने चाहिए, वो पॉइंट सिलेबस में होनी चाहिए। यदि वो पॉइंट आपके सिलेबस में है और प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ रहे हो और वो सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो पॉइंट आपसे हटा दिए गए होंगे सिलेबस में से। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन
आप 5 सालों के कर लोगे तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके पास में कम टाइम है, क्योंकि इतने पेपर आपको मैनेज नहीं होंगे। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो। यदि आप नॉलेज ही लेना चाहते हो और आगे जो ग्रेजुएशन होती है ना बढ़िया तरीके से अपन कर लेते हैं नॉलेज के साथ में, तो आगे अपन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि सिलेबस जो होता है इसी में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे के सारे सिलेबस को कवर करती है। लास्ट में जाकर आपको ये चीज़ें पता लगेंगी। तो 2 मार्ग हैं, आप ये मार्ग अपनाना चाहते हो तो अपना लो, ये थोड़ा कठिन मार्ग है लेकिन ये आपको आगे तक ले जाएगा, ये सिर्फ आपको अच्छी परसेंटेज बना देगा। ओके, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे दोगे आप, ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम में होती है उसमें ये सिलेबस आता है। जैसे आप टीचर के एग्जाम दोगे तो ये पूरा सिलेबस कवर होता है, आपकी मेन जो सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में 6 पेपर आपके टोटल हो जाएं, उसके बाद में आपके जो बाकी के पेपर दे रखे हैं जो कंपलसरी हैं पास करना, वो आपको देना है। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको एक बात और बता दूं, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट आपके 14 पेपर हैं, इसमें से जो 6 पेपर हैं वो मेन है। इसमें से जो 8 पेपर हैं, ये 8 पेपर आपको पास करने हैं। यदि ये पास हो जाएंगे तो आपके हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मेन जो सब्जेक्ट है ना वो नहीं हटती है कभी भी, लास्ट तक चलेंगे तो पेपर बदलते रहेंगे, सब्जेक्ट वही रहेंगे। तो यदि आप 8 पेपरों में से बैक रह जाते हैं तो बाद में भी आपको देने पड़ेगी, इस बात का आप ध्यान में रखोगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हमें सपोर्ट करो ताकि इस प्रकार की वीडियो मिलाते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।